पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो सरकार अब आपकी फिक्स डिपॉजिट पर देने वाले हैं 9.18% तक का ब्याज। ध्यान रखिएगा, बैंक में एफडी करते हैं तो बैंक में सिर्फ आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आरबीआई की जो सब्सिडी है DICGC की तरफ से दिया जाता है। यानी कहीं अगर आपने बैंक में 50 लाख रुपए डाले तो अगर बैंक जो है वो बैंकरप्ट होती है तो उस केस में सिर्फ आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। वो 5 लाख सिर्फ एफडी से नहीं, जबकि अगर आपके सेविंग में पैसा पड़ा है, करंट में पैसा पड़ा है या कोई और स्कीम में उस बैंक में निवेश करके रखा है तो वो बैंक चाहे उसकी कितनी भी ब्रांचेस क्यों ना हो, आपको सिर्फ 5 लाख का ही इंश्योरेंस मिलता है। हर एक बैंक में आपको ये 5-5 लाख का इंश्योरेंस आपको दिया जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ध्यान रखिएगा आपको 100% सेफ्टी रहती है। सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा इसकी बैकबोन है। यहां पर कोई भी आरबीआई या बैंक नहीं आती है, यहां पर सीधा सरकार से पैसा आपको मिलता है। तो जो भी ब्याज आपको मिलता है वो सरकार से मिलता है और जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी कैपिटल आपने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी आपका 100% सेफ रहता है, यानी रिस्क फ्री रहता है। यहां पर आपका पैसा कहीं पर भी रिस्की नहीं रहता है। अगर आप बैंक में एफडी करें या शेयर मार्केट में पैसा डालें तो शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्क वहां पर होता है। रिटर्न आपको 12 से 15% के बीच में मिलता है, लेकिन रिस्क वहां पर उतना ही होता है। हो सकता है आपका कैपिटल जो है वो जीरो भी हो जाए, लॉस में भी चले जाए, लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर आपका जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा सेफ रहता है। आपको जो ब्याज है वो यहां पर मिलता रहता है। कुछ केस में क्वार्टरली मिलता है, कुछ केस में मंथली मिलता है। ध्यान रखिएगा, एफडी के केस में आपको यहां पर ईयरली ब्याज मिलता है। हर साल आपका जो ब्याज है आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। क्यों ना पोस्ट ऑफिस में ही निवेश करें और शेयर मार्केट जितना रिटर्न इसमें कमाए, जिसमें सरकार अब आपको 9.18% तक का ब्याज दे रही है। लेकिन ये ब्याज आपको कैसे मिलेगा, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करता है फिक्स डिपॉजिट के अंदर, जिससे आपको ये फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज आपको जो दिया जाएगा वो आपको 9.18% कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो फिक्स डिपॉजिट जो वो आपको करवानी होगी पोस्ट ऑफिस में। ध्यान रखिएगा 100% सेफ है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है। ये बैंक एफडी की तरह ही होती है, लेकिन यहां पर आपका जो पैसा है वो पूरा सुरक्षित है। ब्याज भी आपको ज्यादा मिलता है यहां पर, चाहे सीनियर सिटीजन हो नॉन सीनियर सिटीजन हो, बराबर ब्याज मिलता है। बैंक में आपको 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है सीनियर सिटीजन को, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो ब्याज आपको मिल रहा है, दिया जा रहा है वो 7.5% तक का दिया जा रहा है, जो अब तक सभी बैंकें जो है वो अब आपको नहीं दे रही है। बैंकों में भी अब 6 से 7% तक का ब्याज हो चुका है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट में क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है और सालाना के तौर पर आपको यह ब्याज जो है वो दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है। तो ध्यान रखिएगा जो भी इंडियन रेसिडेंट है वो सभी एलिजिबल होंगे, चाहे आप 60 साल से कम हो, ज्यादा हो। अगर आप एनआरआई है तो उस केस में एलिजिबल नहीं है। अच्छा, अगर आप एडल्ट है, 18 साल से ज्यादा है, तो आप सिंगल अकाउंट जो खुलवा सकते हैं। अगर आपको ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है तो ध्यान रखिएगा 3 एडल्ट मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी एक तो आप सेल्फ हो गए, दूसरी आपकी स्पाउस हो गई, और तीसरा अगर आपका चाइल्ड 18 साल से ज्यादा है तो आपके बच्चा या डॉटर जो है वो भी हो सकता है। तो ये 3 एडल्ट होने चाहिए जिसके मुताबिक आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, 2 तरीके के ज्वाइंट अकाउंट होते हैं, ज्वाइंट अकाउंट ए, ज्वाइंट अकाउंट बी। ए क्या कहता है, जिसके अंदर ये तीनों लोग जो है, जितने भी डिपॉजिटर होंगे वो साइन एक साथ करेंगे, तीनों की साइन लगेगी, चाहे आप पैसा डाल रहे हो, निकाल रहे हो, किसी भी वक्त जो है तीनों की साइन लगेगी। ज्वाइंट बी अकाउंट में सिर्फ एक डिपॉजिटर की ही साइन लगेगी, यानी सेल्फ, स्पाउस या आपके चिल्ड्रन की किसी एक की भी साइन लगेगी तो भी पैसा आप निकाल सकते हैं। तो ज्वाइंट बी अकाउंट जो है वो सबसे बेस्ट अकाउंट माना गया है। ज्यादातर लोग जो है ज्वाइंट बी अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं, क्योंकि ज्वाइंट ए में कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से आपका जो पैसा आपको निकालना है अर्जेंट केस में वो नहीं निकाल पाते हैं।
अच्छा, अगर आप माइनर है, 10 साल से ज्यादा है, तो आप खुद के नाम से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनर 10 साल से कम है तो वहां पर आपके गार्जियन की रिक्वायरमेंट होगी। गार्जियन के बिहाफ पर जो बच्चा है वो अकाउंट खुलवा सकता है। अच्छा, कोई अनसाउंड माइंड है यानी अपने डिसीजन नहीं ले सकता, फाइनेंशियल डिसीजन, तो उसके केस में जो ऑथराइज्ड गार्जियन है वो नियुक्त किया जाता है, उसके नाम से जो है वो अकाउंट खुलवाया जा सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम कितना आप निवेश कर सकते हैं? मिनिमम की बात करें तो 1000 रुपया आप मिनिमम निवेश कर सकते हैं, यानी 1000 रुपए से आप अपना खाता जो है वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है। आप यहां पर चाहे 1 करोड़ करना चाहें, 5 करोड़ करना चाहें, 10 करोड़ करना चाहें, 100 करोड़ करना चाहें, आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल में ध्यान रखिएगा, 100 के मल्टीपल में आपको करना है। आपको ऐसा नहीं है कि 15,000 50 रुपये, ये नहीं चलेगा। आपको टोटल 15,000 करना है, लास्ट में 200 में होने चाहिए, 0। अच्छा, एक बार ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एक बार अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो 1 टाइम डिपॉजिट कर पाएंगे। आप नंबर ऑफ टीडी अकाउंट कितने भी खुलवा सकते हैं, यानी पहला अकाउंट खुलवाए 5 लाख डाले, अब आप वापस उसमें नहीं डाल सकते, वापस आपको नया अकाउंट खुलवाना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कितने तरह के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। यहाँ पर टीडी यानी टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 5 साल के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। 1 साल का मतलब है आपने 1 साल के लिए डिपॉजिट किया है, 2 साल का टीडी अकाउंट खुलवाया मतलब 2 साल के लिए निवेश किया है, या 3 साल या 5 साल। 5 साल वाला में आपको एटीसी का 1.5 लाख का फायदा दिया जाता है। अगला आ जाता है ब्याज आपको कितना मिलेगा। तो 1 साल के टीडी पे आपको 6.9% का ब्याज मिलेगा, 2 साल के एफडी करते हैं तो 7%, 3 साल के एफडी करने पर 7.1% और 5 साल के एफडी करते हैं तो 7.5% का ब्याज मिलेगा। अच्छा, ये ब्याज आपका फिक्स रहता है जब से आपने अकाउंट खुलवाया है और जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती, यानी अगर आपने 2 साल का खुलवाया तो 2 साल के लिए आपको 7% के अंदर लॉक कर दिया जाएगा। 5 साल का खुलवाया तो 7.5% के अंदर आपका जो ब्याज है वो लॉक हो जाएगा। फिर मार्केट का जो ब्याज है वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या आपके टीडी का ब्याज भले ऊपर नीचे हो, आपको ये 7.5% 2 साल या 5 साल तक दिया जाएगा। कंपाउंडिंग की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंड होगा। 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो पहले क्वार्टर में मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए निवेश किए हैं, तो जो भी आपको ब्याज होगा 1.875, 5 साल की एफडी है तो 7.5 डिवाइड बाई 4 आपको करना है, तो 1.875%। यहाँ पर भी आपको 1.875% मिलेगा। तो इस तरह से हर क्वार्टर में आपका कंपाउंड होता रहेगा और ब्याज जो है वो आपको साल में एक बार दिया जाएगा। हर साल आपका ब्याज जो है वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, या तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट में, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो ब्याज है वो एफडी में पड़ा रहा तो उस केस में कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कुल 4 क्वार्टर का ब्याज आपका आ जाता है 77,000, अब ये आपके एफडी अकाउंट में ही पड़ा हुआ है तो इस पर एडिशनल कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, इस पर कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा। ये ब्याज आपको क्लेम करना पड़ेगा सेविंग अकाउंट में या बैंक अकाउंट में, फिर उसको वहां से आप जो है कहीं और निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एफडी में पड़ा रहा तो 1 रुपए का भी ब्याज एक्स्ट्रा आपको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं एटीसी का बेनिफिट मिलता है, 1.5 लाख का फायदा आपको ओल्ड रिजिम में मिल जाता है। इंटरेस्ट की बात करें तो ये आपका टैक्सेबल होगा, टीडीएस लगेगा। ध्यान रखिएगा, 50,000 से ज्यादा नॉन सीनियर सिटीजन है और 1 लाख से ज्यादा अगर आप सीनियर सिटीजन है। इंटरेस्ट अगर इससे ज्यादा होता है तो पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका टीडीएस काटेगी 10% की रेट पे। अगर आप पैन कार्ड देते हैं, नहीं देंगे तो 20% की रेट पे। अच्छा, टीडीएस को अवॉइड करना है तो 121 फॉर्म जो आपको जमा करना होगा। नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 4 लाख की आपकी टैक्सेबल लिमिट होनी चाहिए, टैक्स आपका निल होना चाहिए। सीनियर सिटीजन के केस में 12 लाख की टैक्सेबल लिमिट होती है और निल आपका टैक्स होना चाहिए। 121 फॉर्म भरने की कंडीशन दी गई है और टैक्स जो लगेगा वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। अच्छा, मैच्योरिटी कब आएगी? तो 1 साल की अगर आपने एफडी करी है तो 1 साल के बाद मैच्योरिटी आएगी, 2 साल की करी है तो 2 साल के बाद आएगी, 3 साल की करी है तो 3 साल के बाद आएगी और 5 साल की एफडी करी है तो 5 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी आती है। एक्सटेंड करना चाहते हैं आप अकाउंट को, कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम 2 बार एक्सटेंशन कर सकते हैं, यानी 1 बार और 2 बार। 1 साल के आप करना चाहते हैं तो 1 बार कर सकते हैं, फिर 1 बार और कर पाएंगे, लेकिन तीसरे टाइम आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 2 साल के भी आप 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, तीसरी बार आप नहीं कर पाएंगे। 3 साल के भी आप 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपने 3 साल तक कर दिया, यहाँ पर आपने 6 साल तक कर दिया, यहाँ पर आपने 9 साल तक कर दिया, ये भी आपकी 5-5 बार हो जाएगी, यानी टोटल 15 साल तक आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सटेंड करने के लिए टाइम लिमिट दी गई है। जैसे मैच्योरिटी आती है, 1 साल की करनी है तो 6 महीने के अंदर करनी होगी,
2 साल की करना चाहते हैं तो 12 महीने के अंदर, 3 साल की करना चाहते हैं तो 18, और 5 साल की चाहते हैं तो 18 महीने के अंदर। यानी जैसे मैच्योरिटी आएगी इतने महीने के अंदर अंदर आपको जो है फिक्स डिपॉजिट को एक्सटेंड करना होगा। इंटरेस्ट रेट क्या दिया जाएगा आपको, जो भी मैच्योरिटी डेट पे होगा, ना कि जबकि आपने अकाउंट खुलवाया था तब 7.5 थी, मैच्योरिटी डेट पे 7% आया तो 7% आपको मिलेगा, 7.5 पे नहीं मिलेगा। अच्छा, रिक्वेस्ट कब करनी है एक्सटेंशन के लिए, जब आप अकाउंट खुलवाते हैं। अच्छा, कभी भी कैंसिल करना चाहें बिफोर मैच्योरिटी के तो आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको अकाउंट एक्सटेंड नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री मैच्योर क्लोजर। मैच्योरिटी से पहले 5 साल से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की एफडी है, 6 महीने से पहले अगर आप पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करना चाहते हैं, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, विड्रॉल आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यदि 6 महीने से पहले चाहे आपने 1 साल की एफडी करी है, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, आप पैसा नहीं निकाल सकते। अच्छा, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की एफडी के केस में 6 साल के बाद, लेकिन 1 साल से पहले यानी 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 4% का, और वो भी आपको कंप्लीटेड मंथ्स का मिलेगा, और आपको जो टीडी रेट है 6.9, 7%, 7.1% वो नहीं मिलेगा, सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा। मान लीजिए आपने 8 महीने और 10 दिन के लिए रखी थी तो उस केस में सिर्फ ये 8 महीने का आपको 4% दिया जाएगा, ये 10 दिन का तो कोई ब्याज दिया ही नहीं जाएगा। तो 6 महीने के बाद 1 साल से पहले करेंगे तो आपको यहां पर दिक्कत आ सकती है। अच्छा, 2 साल की, 3 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट है, 1 साल के बाद अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं लेकिन 5 साल से पहले, तो 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आपने पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉ किया है, 2 साल की, 3 साल की एफडी है, तो 2% की पेनल्टी आपको लगेगी। इसका कैलकुलेशन है, अगर कंप्लीटेड ईयर्स रहा तो उस केस में जो भी आपकी रेट होगी, मान लीजिए 1 साल की टीडी की रेट है आपको 6.9%, इसमें मान लीजिए 1 साल की टीडी की रेट है 7%, इसमें से 2% आपका पेनल्टी लगेगा, यानी 5% लगेगा। अब ये 5% मान लीजिए आपने 1 साल के लिए और 6 महीने के लिए करी थी एफडी, तो ये 1 साल के लिए तो आपको 5% मिलेगा, बाकी के जो 6 महीने हैं रिमेनिंग मंथ्स के लिए आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। वैसे ही 3 साल की बात करें तो 2 साल के एफडी रेट का रेट है 7.1% माइनस 2%, तो 5.1% आपको मिलेगा। मान लीजिए आपके 2 साल की और बाकी 6 महीने अगर है तो उस केस में आपको यहां पर जो है 4% का ब्याज दिया जाएगा। तो इस तरह से ब्याज जो है वो आपको दिया जाता है। 5 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो पहले 4 साल में तो आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद 5 साल से पहले करेंगे तो सिर्फ 4% का ही ब्याज आपको मिलेगा। साथ में आपका एटीसी का जो बेनिफिट है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप अकाउंट को क्लोजर करवा देते हैं तो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट दिया गया है वो आपसे ले लिया जाएगा, यानी 4% कम रेट पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वही आपको मिलेगा। अगर ओरिजिनल रेट पे दे दिया तो वापस रिकवर कर लिया जाएगा। अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, नॉमिनी अगर रहता है तो उस केस में नॉमिनी को पैसा जाएगा, नॉमिनी नहीं है तो उस केस में लीगल हायर को पैसा दे दिया जाएगा। अच्छा, ज्वाइंट अकाउंट है तो अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो गई, एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो बाकी के जो अकाउंट होल्डर है, मान लीजिए 2 बच गए, तो जो दोनों में पैसा जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, सभी की डेथ हो गई तो जो नॉमिनी बचा है, लीगल हायर बचा है, उनको पैसा जाएगा। अच्छा, 3 नॉमिनी लीगल हायर अगर है तो वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं अकाउंट को। माइनर के केस में जो गार्जियन है उनको पैसा चला जाएगा। कंटिन्यू क्या कर सकते हैं आप डेथ के बाद अकाउंट को, तो यस, नॉमिनी और लीगल हायर जो है वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक कि 1 साल की है तो 1 साल तक, 2 साल की है तो 2 साल तक। अच्छा, क्लोज कर दिया तो जो डिपॉजिट का पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो है वो दे दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, तो मैच्योरिटी तक तो आपको जो भी रेट है वो रेट दी जाएगी। मैच्योरिटी के बाद भी आपने कंटिन्यू रखा, क्लोज नहीं किया, 2-3 महीने निकल गए तो 4% का ब्याज मिलेगा। लोन ले सकते हैं, यस, लोन आप ले सकते हैं, आरबीआई, बैंक, गवर्नमेंट बॉडी सभी से लोन ले सकेंगे। अच्छा, माइनर के केस में ध्यान रखिएगा, लोन आप तभी ले पाएंगे जब माइनर के बेनिफिट के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, इसके लिए फॉर्म 5 आपको भरना होगा। अब आइए जानते हैं फिक्स डिपॉजिट पर 9.18% ब्याज आपको कैसे दिया जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट आपको पता है 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5%, 10 लाख रुपए मान लीजिए हमने डिपॉजिट किए 5 साल के लिए। अच्छा, पहले साल का कैलकुलेशन देखें कितना ब्याज निकल कर आता है। Q1, 2, 3, 4 में 10 लाख रुपए आपने जमा किए थे, ब्याज आपको मिलेगा। अच्छा, 7.5 डिवाइड बाय आपको 4 क्वार्टर करना है
तो आपका रेट निकल कर आएगा 1.875 यानी 18,750 रुपए। अच्छा, इन दोनों को टोटल कर देना क्योंकि क्यूमुलेटिव हमें लेना, तो सेकंड क्वार्टर में हमें इस पर लेना होगा कैलकुलेट 1.875, 19,102 आया। अच्छा, ये और ये प्लस कर देंगे, टोटल आएगा 1037, इसमें से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 19,460 आ गया। फिर इन दोनों को वापस प्लस कर देंगे तो आपका ये निकलेगा, और इतना इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आपका 77,137 एक साल के अंदर आ जाता है। अच्छा, ये जो पैसा है एक साल में जो आपको आया है 77,160, ये 5 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट किसमें करना है? आरडी में 6.7% के रेट पे, यानी कि हर महीने आपको 6,430 रुपया जमा करना है 5 साल तक। हर साल आपको 77,000 डालने हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर पहले साल में कहां से आएगा? तो पहले साल आप अपनी जेब से पैसा डालेंगे, फिर ये जो आउटफ्लो कैश फ्लो जो है वो आपका आता रहेगा, उसके हिसाब से आप पैसा डालते रहेंगे एक साल के बाद से। तो एक साल जो है वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, आरडी में इंटरेस्ट आपको ये मिलेगा 73,000, 5 साल में आपको पूरा दिया जाएगा। दोनों इंटरेस्ट को अगर कंबाइन करते हैं तो एफडी में आपको 3,85,000 का ब्याज मिल रहा है पूरा 5 साल में, और आरडी में क्योंकि आपने निवेश किया है तो 73,000 का ये मिल गया। टोटल इंटरेस्ट आपका आ गया 4,60,000 रुपए तक का। 4,60,000 रुपए जो आपको ब्याज मिला है, ये 5 साल का ब्याज है। इसको ईयरली ब्याज करें तो 91,753 होता है। हम यहाँ पर एफडी और आरडी दोनों को मिला रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 10 लाख रुपया किया था, स्टार्टिंग से ही हमने बता दिया। ईयरली इन्वेस्टमेंट आपका 91,753 था, और 10 लाख रुपए यहां पर आपका रहता है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका आ जाएगा 9.18%। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर रेगुलर इनकम का क्या होगा? तो ये स्कीम रेगुलर इनकम वालों के लिए नहीं है, वैसे ही नहीं है क्योंकि एफडी का आपको ऑलरेडी 1 साल के बाद मिलता है। तो रेगुलर इनकम के लिए आपके लिए दूसरा ऑप्शन है एमआईएस स्कीम है या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, वहां पर क्वार्टरली ब्याज आपको मिलता है। एफडी के अंदर ये मान के चलना आपको कि 5 साल के बाद आप पैसा जो है वो अगर ले रहे हैं तो उस केस में आपको 9.18% का ब्याज अच्छा खासा सरकार दे रही है। अगर ये पैसा आप शेयर मार्केट में डालें तो हो सकता है आपको 5वें साल में लॉस हो जाए और आपका पूरा पैसा जीरो हो जाए। अगर आप बैंक में डालते हैं तो हो सकता है बैंक यहाँ पर उड़ जाए, बैंक बैंकरप्ट हो जाए, पैसा आपका वैसे ही चला जाएगा, ब्याज छोड़ो आपकी तो मुद्दत भी चली जाएगी। यहां पर कम से कम आपकी कैपिटल सेफ तो है, इन्वेस्टमेंट सेफ तो है, ब्याज भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, 9.18% का मिल रहा है। ना कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये ब्याज देगी आपको, ना एमआईएस या कोई अदर स्कीम देने वाली है, ना कोई एसआईपी में आपको मिलने वाला है। तो एफडी में आप निवेश करें, सीधा गवर्नमेंट के हाथ से पैसा आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।